हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा नया ब्लॉग में। कैसे हो तुम लोग? मैं आशा करता हूँ अच्छा हो। और देखो, आज मैं फिर आया हूँ तुम लोगों के साथ मिलने, मेरा एक नया ब्लॉग शेयर करने, मेरा लिखा हुआ कोई कहानी शेयर करने तुम लोगों के साथ। तो आज जो मैं कहानी तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा, ये हम लोगों को एक चीज़ बताएगा भगवान के प्रति कि हम लोग हमेशा अपने अंदर एक स्वार्थी किस्म का नेचर को रखते हैं। जब हम लोगों को बहुत जरूरत पड़ता है, जब हम लोगों को बहुत जरूरत महसूस होता है, उसी वक्त सिर्फ हम लोग भगवान को याद कर लेते हैं। कोई कोई होता है जो हमेशा भगवान को याद करता रहता है, लेकिन ज्यादातर ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि जब बहुत जरूरत होता है ना दोस्तों, तब भगवान को याद करता है। हे भगवान, मेरा ये चीज संभाल लो, हे भगवान मुझे ये कर दो, हे भगवान मुझे ये दे दो, इस तरह से। तो आज ऐसा ही एक ह्यूमन साइकोलॉजी वाला कहानी तुम लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों, प्लीज ये कहानी सुनने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, या फिर मेरे कहानी से मैं तुम लोगों को कुछ मोटिवेट करना मेरा मकसद नहीं है। बस मैं अपना थॉट तुम लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। बस मेरे दिमाग में जो आते रहता है, जो सब सोच आते रहता है, जो सब थॉट आते रहता है, वो सब मैं तुम लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। तो उस हिसाब से देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। अगर मेरा वीडियो तुम लोगों को जरूर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और चैनल पे जो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन आता है, उस आइकॉन को जरूर दबा देना दोस्त। तो देखो, कहानी जो है, ये कहानी एक बहुत बड़ा इंसान का है, और बहुत बड़ा इंसान इन द सेंस जो है वो बहुत अमीर है एक्चुअली, लेकिन उसका जो नजरिया है भगवान के प्रति वो उतना कुछ खराब नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान को मानता नहीं है, वो भगवान को पूजा नहीं करता है, पूजता नहीं है, सब कुछ करता है। लेकिन कभी भगवान से उसको मिलने का जो चाह होता है, भगवान से कभी मंदिर में बैठ के रूबरू होके, भगवान का रूबरू होके भगवान से कुछ बातें कर ले, ऐसा उसको करने का समय नहीं होता है उनके पास। और एक्चुअली लेकिन क्या होता है, वो मन ही मन भगवान को पूजा जरूर करते हैं, और मन ही मन भगवान को वो पूजते हैं, भगवान को मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है दोस्तों कि उनके साथ बैठकर कभी बात करने का उनको मौका मिलता नहीं, क्योंकि वो अपने काम पे बहुत बिजी रहता है। तो एक्चुअली ये जो आदमी है, ये आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो ये बिजनेसमैन कुछ ज्यादा ही उलझे हुए रहते हैं अपने बिजनेस में, क्योंकि उनको उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कैसे अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ाएंगे, और कैसे अपने जिंदगी में तरक्की करेंगे, कैसे अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करेंगे, कैसे अपने परिवार के लिए, फ्यूचर के लिए वो कुछ सिक्योर करके रखेंगे। एक्चुअली उनका सोच यही होता है। वो हमेशा एक्चुअली वो पक्का बिजनेसमैन है। वो हमेशा क्या करते हैं कि हमेशा सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनती इंसान है, और अपने मेहनत से वो अपना बिजनेस को खड़ा किए हैं। और मेहनत से बिजनेस खड़ा करने के बाद वो उनका दिन अच्छा ही चल रहा है। तो ये तो गया, मैंने वो जो हम लोगों का कहानी का जो मेन किरदार है, इनके बारे में मैंने तुम लोगों के साथ कुछ शेयर किया दोस्तों। अब कहानी कुछ ऐसा है कि बड़े बिजनेसमैन होने के चलते उनको भगवान को पूजा करने का उनको समय नहीं मिलता है। वो भगवान के पास बैठकर दो बातें करे, भगवान से कुछ मांगे, उनसे उनके पास समय नहीं होता है। तो लेकिन उनका जो पूजा करने का जो नेचर है और भगवान को मानने का जो नेचर है, वो उनके दिमाग में कूट कूट के भरे हुए हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए उनके घर के आसपास वो बहुत पैसा खर्च करके और बहुत बड़ा बड़ा बहुत सारा मंदिर वो बना दिए। और लेकिन मंदिर बना देने के बाद वो मंदिर में पूजा करने वालों को भी वो रख लिया, बहुत सारे पंडित को रखा है जो समय समय पे आके भगवान जी का पूजा करते हैं, और पंडित जी उनके पूरा मंदिर का देखभाल करते हैं। ठीक है, लेकिन
मतलब मालिक होने के चलते ये जो मंदिर उन्होंने बनाया है, और मंदिर में जाकर कभी भगवान को वो खुद पूजा करे, ऐसा मतलब उनके पास समय नहीं होता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे पुजारियों को रख लिया है, और उनका यही मानना था कि भगवान के प्रति जो हम लोगों का जो विश्वास होता है, वो विश्वास सिर्फ अपने दिल में होना चाहिए, और दिल में होने से ही काफी है। तो सिर्फ वो मानते थे कि वो सिर्फ ये मानते थे कि भगवान हम लोगों के साथ हमेशा है, लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि भगवान को याद करना, भगवान को पूजा करना। तो उनका दिन बहुत अच्छा चल रहा था। तो एक्चुअली बिजनेस करते 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 बहुत सारे साल बीत गए। अचानक से उनको क्या हुआ कि बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया, और घाटा हो जाने के मतलब बिजनेस में तो उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, और उनको बहुत बड़ा घाटा हो गया। तो बहुत बड़ा घाटा मतलब इन द सेंस कुछ लगभग मान लो कि 100 करोड़ जैसा उनका बिजनेस में घाटा हो गया। तो अब ये वो बहुत सोच में आ गए हैं। हालांकि उनके लिए 100 करोड़ घाटा कोई बड़ा बात तो है नहीं, और इसीलिए मतलब वो ज्यादा सोच में पड़ गए, क्योंकि एक्चुअली घाटा कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन घाटा वो उनकी जिंदगी में पहली बार हुआ था। तो इसलिए वो सोच में पड़ गए कि कैसे इस घाटा से वो बाहर निकले, कैसे वो जो बिजनेस जो पीछे वो थोड़ा चले गए हैं, कैसे उस बिजनेस को वापस उसी जगह पे वो लेकर आए। तो वो बहुत मतलब सोच में पड़ गए। तो सोच में पड़ जाने के बाद यहाँ से वो पैसा मांगे, वहां से पैसा मांगे, बहुत जगह पे वो पैसा सोच रहे थे पैसा जुगाड़ करे, और बहुत रास्ते वो खोज लेने के बाद भी, लेकिन जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा, तब उनके पास लास्ट में एक ही रास्ता बचा कि वो मतलब भगवान जी के पास चले गए। तो भगवान जी के पास जाने के बाद क्या हुआ कि मतलब सोचे कि जाएंगे कि अब आखिरी रास्ता भगवान जी ही है, क्योंकि उनको दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर भरोसा था कि हम लोगों को मतलब मुसीबत में जब हम लोग पड़ते हैं तो सिवाय भगवान के हम लोगों को कोई वहां से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि कल वो जाएंगे मंदिर में, पूजा भी करेंगे और भगवान जी से मांगेंगे भी। तो इसीलिए ठीक एम वक्त पे वो रात को सो गए, और सो जाने के बाद अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में वो सुबह नींद उनका खुल गया। एकदम भोर में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3-4 बजे वो जाग गए। जाग जाने के बाद वो ठीक मंदिर में चले गए, और जाते जाते यही सोच रहे थे कि मेरे से तो पहले कोई मंदिर में गया नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली बार मैं ही जा रहा हूँ मंदिर में। और मंदिर में जाने के बाद वो क्या किए, वो बोले कि आज मन ही मन में वो बोलने लगे, आज तो मैं मांग के रहूंगा भगवान से। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है दोस्तों, जिन्होंने कभी भी मंदिर का दरवाजा नहीं खटखटाया, जिन्होंने कभी मंदिर में जाकर पूजा नहीं किया, जिन्होंने मंदिर में बैठकर कभी भगवान के सामने रूबरू वो हुए नहीं, आज देखो भगवान का लीला कैसा है। आज उनको ऐसा जरूरत आ गया कि वो मंदिर पे जाने पे मजबूर हो गए। तो वहां पे वो मंदिर में जाते जाते सोच रहे थे आज तो मैं जाऊंगा पहली बार, तो लेकिन वहां पे जाके बेचारे निराश हो गए। निराश क्यों हो गए? क्योंकि इतना सुबह जाने के बाद भी वो जाके देख रहे कि उनसे पहले जाकर एक भिखारी वहां पे लाइन लगाकर मंदिर का दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे थे। तो यानी कि इस कहानी से हम लोगों को अभी तक ये पता चल रहा है कि ये इतने बुजुर्ग आदमी जो है, इतने अमीर आदमी जो है, उनको भी पैसा का अचानक से जरूरत आ गया, और वो जो भिखारी जो बंदा वहां पे मंदिर में गया, उनको भी अचानक से पैसा का जरूरत आ गया। यानी कि पैसा का जरूरत कभी भी अमीर गरीब नहीं देखता है। आज हम अमीर हैं तो पैसा का जरूरत मेरा कल आ भी सकता है, और भिखारी जो है वो पूरी जिंदगी भिखारी बन के रह सकता है, लेकिन बिना पैसा का जरूरत उन पे नहीं भी आ सकता है। तो ये बस हालात का बात है दोस्तों। आज मेरे पास जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे अहंकार नहीं करना चाहिए, कल जरूरत हो भी सकता है। तो वो जाकर बेचारा क्या हुआ, तो कि वो मंदिर में गए, और जाने के बाद कि बेचारे निराश हो गए। निराश हो जाने के बाद वो मंदिर में जाकर वेट करने लगे, क्योंकि उनके पहले जाकर भिखारी वहां पे खड़ा था। तो भिखारी जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुला सुबह सुबह, पंडित जी पूजा किए। पूजा करने के बाद अब वो
भिखारी मांग रहे थे, हे भगवान मेरे बीवी का तबीयत खराब है, प्लीज आप मुझे सिर्फ 100 रुपया का बंदोबस्त कर दीजिए। तो 100 रुपया, सिर्फ वो भिखारी था, उनका स्टैंडर्ड थोड़ा लो था, तो उनको सिर्फ 100 रुपया ही जरूरत था। तो वो 100 रुपया किस लिए मांग रहे थे? क्योंकि उनका बीवी का तबीयत खराब था। तो ये देखकर वो अमीर आदमी को मतलब वो गुस्सा हो रहा था कि 100 रुपया का जरूरत के चलते वो मंदिर पे आ गए, भगवान जी से मांगने लगे। एक्चुअली वो उस समय भूल गया था, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड 100 करोड़ रुपया का था और वो जो भिखारी है, भिखारी का स्टैंडर्ड 100 रुपया का था। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ जीरो का ही डिफरेंस था, लेकिन जरूरत दोनों का एक ही है। भगवान से ऐसे मजबूर हो गए वो कि वो भगवान से बात करने में भगवान से मजबूर होकर भगवान के मंदिर तक पहुंच गए। तो अचानक से उस अमीर आदमी को गुस्सा आया। गुस्सा आ जाने के बाद क्या हुआ कि उसने अपने पॉकेट से 100 रुपया निकाल के वो भिखारी को उसने दे दिया। तो भिखारी खुश होकर चले गए। तो भिखारी समझने लगे कि ये शायद भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद है, तो भगवान तो डायरेक्ट तो निकल के हाथ से तो मुझे देने वाले हैं नहीं, तो भगवान कोई रास्ता बना दिए जिससे मुझे ये मदद मिल गया। अब वो रास्ता क्या था? उस बुजुर्ग अमीर आदमी ने उसको हेल्प कर दिया। हेल्प कर देने के बाद क्या हुआ कि अब उनका टर्न था। तो अब वो भगवान से माफी भगवान से वो मांग रहा था, हे भगवान मैंने चारों तरफ हाथ मार लिए, मैंने चारों तरफ से मांगने का कोशिश कर दिया, लेकिन कहीं से भी कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। अब तुम ही मेरा आखिरी रास्ता हो, तुम मुझे कहीं ना कहीं से बस 100 करोड़ रुपया का बंदोबस्त कर दो। तो अब अमीर आदमी था, उनका डिमांड भी ज्यादा था। तो भगवान जी क्या किए? भगवान जी उस मूर्ति से निकालकर बाहर वो खुद आए, स्वयं प्रकट हुए। तो स्वयं प्रकट होने के बाद भगवान जी अब उनसे डायरेक्ट बात करने लगे, उस अमीर आदमी से। बेटा देख, ये जो मैंने तेरे को इतना धन संपत्ति, इतना प्रॉपर्टी मैंने तेरे को दिया, लेकिन इसके बदले में कभी तूने मुझसे आकर कुछ भी मुझसे बातचीत नहीं किया आज तक। सिर्फ तू मुझसे मांगता रहा, सिर्फ तू मुझसे मांगता रहा और सिर्फ तू मुझसे मांगता रहा। क्या मांगता रहा? कि भगवान मेरे पास है, मुझे और दे दो, भगवान मेरा बिजनेस खड़ा कर दो, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। और मैंने तेरे हिसाब से आज तक तुझे हर एक चीज देता आया है, और आज जब सिचुएशन तेरा हाथ से कंट्रोल से बाहर चला गया, इसलिए तू मेरे पास आज मांगने आया। तो बस मेरा सिर्फ यही कहना था, तू ये मांग रहा है, मैं तेरे को ये जरूर दूंगा। इस हालत पे तुझे डालने वाला मैं ही हूँ और निकालने वाला भी मैं ही बनूंगा। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कहना है बेटा, कि जब जरूरत पड़ता है इंसान सिर्फ मेरे पास तभी मांगने के लिए आता है, और लेकिन जब जरूरत नहीं होता है उनके पास, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ मुझे याद करते हैं। तो भगवान जी का ये कहना था कि मुझे याद कर लिया कर बेटा, लेकिन कभी कभी मेरे मंदिर में भी आ, मुझसे बात भी कर। सिर्फ मेरे मंदिर में तू मांगने आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ मांगने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं तो देने के लिए भी बैठा हूँ। लेकिन कभी तो तू मेरा मंदिर आ, कभी तो तू मुझे पूजा कर। तेरे दिमाग में, तेरे दिल में मैं हूँ, ये सही बात है, लेकिन कभी तो मुझे भी इच्छा होता है कि मेरे भक्त कभी मेरे मंदिर में आए, मेरे साथ रूबरू हो जाए, मेरे साथ बात करे। तो आज देखो, ये जो भिखारी था जो तेरे से पहले आया था दोस्तों, ये भिखारी भी कभी मेरे मंदिर में नहीं आता था। मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहता था, पूजा करके जब जो जैसे भिक्षा उनको देते थे वो रख लेता था, लेकिन कभी वो मंदिर में आकर मुझे पूजा नहीं की। अगर मुझे पूजा करते, अगर मुझे मानते, अगर मेरे मंदिर में आके मुझसे बात करते, शायद मैं आज वो भिखारी रहता ही नहीं। इस तरह से तू भी अगर मेरे मंदिर में आता, मुझसे बात करता, हमेशा तू बात करता था लेकिन अपने दिल में रखकर, कभी मंदिर नहीं आया। आज जरूरत पड़ गया तो मंदिर में आने के लिए तू मजबूर हो गया। तो बस ये बात करके भगवान जी वहां से चले जाते, और उसके 1-2 दिन बाद क्या हुआ कि कहीं ना कहीं से वो पैसा वो जुगाड़ कर लेते। यानी कि भगवान उनको सिर्फ ये सबक देना चाहते थे। भगवान सिर्फ ये बताना चाहते थे कि हम लोग जो स्वार्थी नेचर जो हम लोगों में होता है, जब जरूरत पड़ता है तभी हम लोगों को भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, भगवान ये मदद कर दो, भगवान वो मदद कर दो, ये जो हम लोग करते हैं ये करना नहीं चाहिए। भगवान को हम लोग जिस तरह से जरूरत पड़ने पर याद करते हैं,
इस तरह से जरूरत जब नहीं होता है उस समय भी भगवान को हम लोग याद कर ले। और सबसे बड़ा बात है, दिन में 24 घंटा में सिर्फ 1 या 2 मिनट सिर्फ एक जगह पे मंदिर के सामने भगवान के सामने बैठकर हम लोग उनसे बातें करें, अपने दिल की बातें शेयर करें। क्योंकि दोस्तों एक बात है कि मेरा ये मानना है कि देखो मतलब हम लोगों की जिंदगी में जो भी कुछ होता है सब उनके हिसाब से होता है, और जब हम लोगों के हिसाब से नहीं होता है हम लोगों को खराब लगता है। उस समय हम लोगों को खराब नहीं लगना चाहिए। उस समय हम लोगों के दिमाग में एक कंक्लूजन होना चाहिए, ये जो सिचुएशन, ये जो हालत मेरा जो बन रहा है ये मेरे हिसाब से नहीं बन रहा है, ये उनके हिसाब से बन रहा है। तो उन्होंने जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ सोच के जरूर रखा है। क्योंकि देखो दोस्तों, जब हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते वक्त अगर उसमें बाधा ना आए, उसमें मुसीबत ना आए, तब तक हम लोगों को भगवान का जरूरत महसूस नहीं होता है। तब तक हम लोग ये जानते ही नहीं है, तब तक हम लोगों में ये भरोसा होता ही नहीं है कि शायद इस मुसीबत से सिर्फ एक ही बंदा निकाल सकता है, और वो भगवान जो ऊपर बैठा हुआ है। तो ये जो मेरा कहानी था दोस्तों, ये कहानी बहुत ही छोटा सा कहानी मैंने आज सुबह ही लिखा तुम लोगों के लिए, कि मैं बस ये कहानी तुम लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा था कि हम लोगों में नेचर होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर होता है, मतलब स्वार्थी बनने का। कि एक्चुअली हम लोग स्वार्थीपना किसके साथ दिखा रहे? ये जो पूरा सृष्टि को रच के बैठा हुआ है, ये जो पूरा सृष्टि को ये मुझे रचा है, ये हम लोग सबका जो रचना करता है, हम लोग उनके साथ स्वार्थीपना कर रहे हैं, हम लोग उनसे स्वार्थी बन रहे हैं। तो एक्चुअली ये अच्छा बात नहीं है। तो भगवान हम लोगों को ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल से जरूर हम लोगों को ये समझा देते हैं कि भगवान हम लोगों से ज्यादा चीज का उम्मीद नहीं रखते हैं। भगवान ये नहीं बोलते कि 24 घंटा में 20 घंटा हम लोग उनका पूजा करें, साधु संत बन जाए, ऐसा जरूरत नहीं है। भगवान ये बोलते हैं कि अगर तुम इंसान बने हो, अगर मैं तुमको इंसान बनाया हूँ, तो सबसे बड़ा जो चीज है तुम्हें इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत को किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने देना। अपना इंसानियत जो है वो जब जरूरत पड़े दिखाने का जरूर दिखाना। जब जरूरत पड़े इंसानियत किसी और को बताने का, तुम कैसे आदमी हो जरूर बताना जरूर। और एक्चुअली इंसानियत होना चाहिए हम लोगों में, क्योंकि इंसान बन के हम लोग पैदा हुए हैं। अगर इंसान बन के पैदा हुए हैं, इंसानियत नहीं है, हम लोग स्वार्थी बन गए हैं, जब जरूरत आए हे भगवान ये कर दो, हो भगवान वो कर दो। अरे विश्वास खुद पे होना चाहिए, भगवान तो हमारे साइड पे खड़े ही है। हम में ये होना चाहिए विश्वास कि अगर हम लोग जब प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो हम लोगों को खुद को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को सबसे पहले ढूंढना चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं? पहले तू कोशिश कर, उसके बाद जब तेरे से सारा रास्ता तेरा बंद हो जाएगा, उसके बाद मैं अचानक से तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल दूंगा। और लेकिन तब तक तो हम लोगों को कोशिश करते रहना है ना दोस्तों, कि हम लोग सिर्फ जब भी जरूरत पड़ता है हम लोग भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, मांगने का नेचर बन गया है। हम लोग सिर्फ मांगते हैं भगवान को। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? मुझे करोड़ों रुपया से एक मंदिर बना दो, मुझे करोड़ों करोड़ों खर्चा करके पूजा करो। ये करने से भगवान कभी संतुष्ट नहीं होते। लेकिन तुम एक 5 रुपया का एक गरीब को तुम दान कर दो, उससे भगवान ज्यादा संतुष्ट होता है। तो एक्चुअली भगवान हम लोगों के साथ होता हमेशा है, लेकिन कभी भी मुसीबत पड़ जाने से हम लोग क्या होते हैं कि डायरेक्ट भगवान के चरण में चले जाते हैं, भगवान मेरा मदद कर दो। लेकिन उससे पहले खुद तो 2 बार कोशिश कर ले, खुद तो कोशिश कर ले। बहुत सारा ऐसा समय आया है कि खुद कोशिश करके बहुत सारा रास्ता निकल गया है। एक्चुअली वो रास्ता निकालने वाला वो ऊपर ही बैठा है, लेकिन वो हम लोगों से वो चीज करवाना चाहता है, वो देखना चाहता है कि हम लोग उसको क्या करना चाहते हैं। तो जैसे भी हो दोस्तों, कहानी मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया। इतना देर बहुत धीरज के साथ, पेशेंस के साथ इस कहानी को सुनने के लिए, देखने के लिए तुम लोगों का धन्यवाद। और वीडियो अगर जरा सभी 100 में 1% भी तुम लोगों को दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सब में शेयर करो। और मेरे चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज वो जो सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों उसे दबा दो, और साथ में जो रखा हुआ है बेल आइकन है उसको भी दबा देना। और कोई भूल त्रुटि हो गया है या फिर चाहते हो कुछ किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं कोशिश करूंगा।
वैसा कहानी बनाकर तुम लोगों के साथ शेयर करने का। और प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करो, क्योंकि मेरा मकसद है मेरा कहानी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। और बस थोड़ा सा वो मेरा कहानी सुने, यही मेरा मकसद है। मैं उनको मोटिवेट वगैरह नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि नेट में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भरे हुए हैं, उनके नज़दीक तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। तो बस मेरा कहानी तुम लोगों के साथ मुझे शेयर करना है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगला कोई वीडियो में। तब तक के लिए सेहतमंद रहो, अच्छे से रहो, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक बटन, फॉलो, सब्सक्राइब जो है सब कर दो। तब तक के लिए